नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पथ में। देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पश्मीना शाल। देखिए, पश्मीना शाल से संबंधित आपके कई प्रकार के प्रश्न सीटेट की परीक्षा में बनते हैं। देखिए, 2021 में भी आपके इससे संबंधित प्रश्न आए थे और 2022 में हमारे इससे प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और 2021 से पहले भी हमारा कई बार परीक्षा में इस पश्मीना शाल से संबंधित प्रश्न आया है। हालांकि इस वीडियो में मैंने अधिक प्रीवियस ईयर नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर उसी तरह से थोड़ा सा डाटा बदलकर पूछे जाते हैं। मैंने 2-3 प्रकार के प्रश्न लिए हैं और भी हमारे इससे संबंधित थोड़े प्रश्न लद्दाख से भी बनते हैं, तो मैंने उनको भी लिया है। हालांकि लद्दाख से संबंधित हमारे कई प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पूरी जानकारी आपको लद्दाख से संबंधित दूंगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। लद्दाख से संबंधित हमारे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। लिखा है, पश्मीना शॉल बहुत गर्म होती है। देखिए, एक एक बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु आप ध्यान से पढ़िएगा। यह मोटी नहीं होती बल्कि पतली होती है। देखिए, आमतौर पर जो सामान हम लोग स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह पहनते हैं वो हमारे काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन जो पश्मीना शाल होती है ये पतली होती है। आमतौर पे जो हमारे गर्म वस्त्र होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन ये मोटी नहीं होती है बल्कि पतली होती है। ठीक, एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। देखिए, ये बिंदु हमारा सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक एक बिंदु हमारा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या होता है कि कभी हमारा हमसे साधारण प्रश्न पूछ लेगा। मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे कि एक पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, और कभी कभी हमको 4 बिंदु दे देगा, उसमें से हमारे 3 बिंदु सही होंगे, एक गलत होगा। फिर आपसे बिंदु छांटने के लिए कहेगा कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो उसके लिए तो हमें ज़रूरी है कि हमें सारे ये जो इसकी बातें हैं वो हमें आनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पश्मीना शाल को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये मशीन से नहीं बल्कि हाथों से तैयार की जाती है। देखिए, ये शाल जो है हाथों से तैयार की जाती है, मशीन से हमारी नहीं बनती। और मशीन से इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये हमारे जो बकरी के बाल होते हैं, बकरी का बाल बहुत मुलायम होता है और ये उनसे ही बनती हैं, इसलिए मशीन से ये तैयार नहीं हो पाती। लिखा है, लद्दाख की चांगपा जनजाति बकरियों के बाल से इस साल को बनाते हैं। तो जो देखिए, लद्दाख में चांगपा जनजाति निवास करती है, बकरियों के खाल से इस साल को बनाते हैं। देखिए, लद्दाख से संबंधित कई प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार आपसे केरल के प्रश्न पूछे जाते हैं, केरल से संबंधित अन्य राज्यों से संबंधित हमारे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे केरल हो गया, हमारा असम हो गया, और ये आपका लद्दाख हो गया, जितने भी आपके ये महत्वपूर्ण राज्य हैं, इनके लिए अलग अलग एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो जो जो प्रश्न इनसे संबंधित हमारे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, केरल से संबंधित आपके कम से कम 10 से 11 प्रश्न आते हैं। केरल राज्य से संबंधित किस तरह के प्रश्न होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लद्दाख चांगपा जनजाति बकरियों के बाल से इस साल को बनाते हैं। ठीक, आपका ये प्रश्न भी आ चुका है कि चांगपा जनजाति कहाँ निवास करती है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि पश्मीना शाल जो है किसके खाल से बनती है, और इसी वर्ष ये 2021 की परीक्षा में आपका सीटेट में पूछा गया था। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वत पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों में रहते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। देखिए, ये भी सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, इनका डिजाइन 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस बिंदु से संबंधित हमारा सीटेट की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। एक एक बिंदु बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जरूर आपको मैं बता रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये भी प्रश्न हमारा सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं, तो लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक, ये बकरियां खास नस्ल की होती हैं जो ऊंचाई तक रह सकती हैं। ठीक, और यहाँ का तापमान 0 डिग्री से 40 डिग्री तक हमारा होता है। बकरियों के शरीर पर उगे बहुत ही बारीक और नरम बाल उन्हें सर्दी से बचाते हैं। तो जो बकरियों के जो शरीर पर बाल उगते हैं बहुत ही बारीक और नरम होते हैं, और जो उन्हें सर्दी से बचाते हैं। ये बाल फिर गर्मियों में झड़ जाते हैं, यानी कि ये बाल गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं। बकरी के 6 बाल और हमारा 1 बाल बराबर होता है। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको तो आप जरूर ही पढ़ लीजिएगा। देखा, पश्मीना शाल को खास बुनकरों द्वारा हाथ से बनाई करके तैयार किया जाता है। ये पश्मीना शाल हाथ से ही हमारी बनाई जाती है, मशीन से नहीं बनाई जाती। ये हमारा सीटेट की परीक्षा में बिंदु पूछा भी जा चुका है। अब आइए इनसे संबंधित हमारे जो प्रीवियस ईयर हैं उनको हम देखते हैं कि हमारे परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। थोड़े से हमारे ये रह गए थे। लिखा, एक पश्मीना शाल 250 घंटे में तैयार होती है।
देखिए ये बिंदु हमारा परीक्षा में भी आ चुका है। एक पश्मीना शाल 250 घंटे में तैयार होती है और एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर होती है। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अभी हमने पढ़ा बकरी, एक खास प्रकार की बकरी होती है, ये हमें उस जानवर से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा 4 बकरी हो जाएगा। ठीक, देखा एक पश्मीना शाल सामान्यतः स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में घंटे लगते हैं, यानी कि 6 स्वेटर के बराबर होती है और 250 घंटे उसको बुनने में लगते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। देखिए 6 सामान्य स्वेटर के बराबर होती है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में कम से कम 250 घंटे लगते हैं। देखिए हाथ से हमारी ये शाल बुनी जाती है। इसका आंसर नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, लिखा हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो देखिए अभी हमने पढ़ा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लद्दाख और लेह। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, देखिए ये प्रश्न हमारी सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है, और ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है ये नहीं याद है, लेकिन ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में आया है। देखिए जो इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं, इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना। 1000 वर्ष से भी पुराना इनका डिजाइन है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लिखा है दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 500 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। किसमें से कौन सा कथन सही है? केवल बी, केवल डी, ए, सी, डी और ए, बी, सी। देखिए अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं यानी कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।